रियल एस्टेट में डंप आएगा, एनएफटीज पूरी तरीके से स्कैम बन जाएंगी, क्रिप्टो मार्केट खत्म हो जाएगा। दे कंसिडर इट टू बी अ $multi-trillion इंडस्ट्री। अब अपने पोर्टफोलियो में केवल आप स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स ही मत रखो, थोड़ा बहुत आप उसके बाहर भी निकलो। 2016 की बात है, अचानक से स्टार्टअप वर्ल्ड थोड़ा ड्राई अप होने लग गया था, फंड्स की कमी होने लग गई थी। अप्रॉक्सीमेटली 50 ऐसे स्टार्टअप्स थे जिनमें से कि 20 तो वीसी द्वारा बैक थे, वीसी फंड जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते, वो अचानक से शट डाउन होने लग गए थे। और ये सारे जो स्टार्टअप्स थे ना, वो सर्विस कैटेगरी में आते थे। ले ऑफ्स हो रहे थे, शट डाउन हो रहे थे, रिसेशन की बातें हो रही थी, इन्फ्लेशन बढ़ रहा था। पर एक कंपनी थी जो जुडिशियसली अपने फंड्स का इस्तेमाल कर रही थी, अपने ग्रोथ पे ध्यान दे रही थी, अपनी ब्रांडिंग पे ध्यान दे रही थी और सर्विस सेगमेंट को अच्छे से केटर कर रही थी। ये कोई और कंपनी नहीं, ये कंपनी थी अर्बन क्लैप। और वो केवल सर्वाइव ही नहीं करी, आज के समय पे वो एक यूनिकॉर्न बनी। एक और केस लेते, 2008 हम सभी को पता है लेमन ब्रदर का क्राइसिस आया था। 2008 के ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है अपने चैनल पे। काफ़ी सारी फर्म्स शट डाउन हो रही थी, वीसी फंडिंग रुकी हुई थी, काफ़ी सारे लोग डरे हुए थे। यूके यूएस में काफ़ी सारे हेज फंड्स को ट्रबल हो रहा था, बंद हो रहे थे। बट उसी समय पे हमारे देश की अगर बात करें तो कुछ सेट ऑफ इन्वेस्टर्स थे, जैसे कि राधा किशन दम्मानी सर हो गए, रमेश दम्मानी सर हो गए, राकेश झुंझुनवाला सर हो गए, जो कि बेशुमार पैसा उस बाजार में लगा रहे थे। एंड टू कट द स्टोरी शॉर्ट, उन्होंने आज के समय पे मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स उस समय के इन्वेस्टमेंट से कमाए। अब आप लोग सोच रहे हो कि अभिषेक तुझे क्या हो गया, आज अचानक से ये दुनिया खत्म हो जाएगी और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, ऐसी बातें क्यों कर रहा है और ये कहानियां केस क्यों बता रहा है? वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ उसी प्रकार के सिचुएशंस आज के समय पे प्रिवेल कर रहे हैं। रिसेशन की बातें हो रही हैं, पैनिक मचा हुआ है बाजार में, बात हो रही है किस प्रकार से स्टार्टअप्स फेल हो जाएंगे, बॉन्ड्स पे डिफॉल्ट हो गए, रशिया यूक्रेन बहुत ही बुरी हालत में हो जाएगी, रियल एस्टेट में डंप आएगा, एनएफटीज पूरी तरीके से स्कैम बन जाएंगी, क्रिप्टो मार्केट खत्म हो जाएगा, फलाना डिमका एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज के समय पे आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको बताऊं कि वो कौन से 4 ब्रॉडर तरीके हैं जिसके थ्रू मैं इस स्थिति में, जहां लोग रिसेशन की बात करें, इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूं, मैं इस स्थिति में किस प्रकार से अपने इन्वेस्टमेंट्स को देख रहा हूं, किस तरह से मैं निवेश कर रहा हूं। और इस पूरे वीडियो को हम 3 भाग में डिवाइड करेंगे। पहला कि क्यों अभी का सिचुएशन ऐसा बना हुआ है, क्यों लोग इतनी ज़्यादा डरावनी बातें कर रहे हैं, इसके बारे में फर्स्ट पार्ट हो। सेकंड, मैं किस प्रकार से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ट्रांसपेरेंटली आप लोगों को बताऊंगा। और तीसरा कि आप लोग इसी के दौरान में आप लोगों को समझ में आ जाए कि आप लोगों को भी कैसे सोचना है जिससे आप इस तरह के निवेश कर सको। तो चलिए मूंग के भजिया खाते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये करंट सिचुएशन इतनी बुरी क्यों हो रही है। इसके 4 प्रमुख रीजन है। पहला तो ग्लोबल मैक्रोस थोड़े से बिगड़े हैं बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, इस पे भी हमने एक पहले वीडियो बनाया हुआ है जो आप लोग हमारे चैनल पे चेक कर सकते हैं। दूसरा, इन्फ्लेशन पहले ही बढ़ रहा था और इस वॉर की सिचुएशन ने बहुत एस्केलेट कर दिया, डिमांड और सप्लाई में डिसरप्शन आ गया, जिसके चक्कर में कॉन्ग्लोमेरेट और कॉर्पोरेट जो ग्रोथ होता है उसमें स्लो डाउन होने की आशंका है। दैट इज द सेकेंड ट्रबल। तीसरा, ले ऑफ्स काफ़ी हो रहे। ले ऑफ मतलब नौकरियों से लोगों को निकाला जा रहा है, स्पेसिफिकली हाई पेइंग स्टार्टअप्स जो एक समय पे लाखों करोड़ों की सैलरीज दे रहे थे अपने बंदों को, उसमें अचानक से हड़कंप मच गई है, मास ले ऑफ हो रही है। इनफैक्ट आप लोगों को बता दूं कि 10,000 से ज़्यादा ले ऑफ तो सिंस द स्टार्ट ऑफ 2022 हो चुका है इन द स्टार्टअप वर्ल्ड, और ये आगे चल के भी इतने जल्दी थमने नहीं वाला है। एंड फाइनली, बिकॉज इक्विटीज इतनी वॉलेटाइल हो रही है, स्टार्टअप में कॉस्ट कटिंग हो रही है, बॉन्ड्स में सब जाना नहीं चाहते हैं और फिक्स डिपॉजिट ज़्यादा रिटर्न नहीं देते, इसी चक्कर में काफ़ी सारे लोग अब इस दुविधा में पड़ गए हैं कि इस प्रकार के माहौल में आने वाले 4 to 5 to 10 ईयर्स में हमको कन्फ्यूजन हो गया है भाई कि हम कैसे निवेश करें। सो डोंट वरी, इन सारी चीज़ों का अब मैं आपको हेल्प आउट करूंगा कि मैं एग्जैक्टली क्या कर रहा हूँ। तो इस सवाल का सबसे पहला सिंपल सा आंसर है कि आप लोगों को अपनी जो थॉट प्रोसेस है, अपनी स्ट्रैटेजी है, वो चेंज करनी पड़ेगी। आपको सोचना पड़ेगा कि जो चीज़ें पिछले 30 साल में चली है, नॉट नेसेसरी वो आगे भी चलेंगी। व्हाट डू आई मीन टू से, आप सभी को पता होना चाहिए कि एक कंपनी थी कोडैक,
जो कि बहुत ही बढ़िया तस्वीर खींचती थी। उनको लगा था कि उनको कोई भी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। अचानक से सेल फोन आया, सेल फोन में फोटोज आए, कंपनी रिप्लेस हो गई। एसटीडी पीसीओ की बात करते, एक टाइम पे भारत में सबसे ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती थी, सबसे ज़्यादा बिजनेसेस वहाँ से चलते थे। रातों रात किसी ने मोबाइल फ़ोन का इन्वेंशन कर दिया और कुछ साल बाद आज आप लोग खुद जाके देखिए, आपको नहीं दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें सोचते वक्त मैंने डिसाइड किया कि मैं 4 ब्रॉडर एसेट क्लासेस में फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स निवेश करूंगा। और वो कौन से अब मैं बताऊंगा। सबसे पहली चीज़, इक्विटीज़ पे तो मैं करूंगा, लेकिन मैं अपना अप्रोच, अपना स्टाइल थोड़ा सा बदलूंगा। अब आप बोलोगे कैसे, तो देखिए आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं फिलहाल जो कर रहा हूँ वो है, जो मैं एक्सपोजर ले रहा हूँ, चाहे वो डोमेस्टिक मार्केट में हो चाहे वो ग्लोबल मार्केट में हो, वो मैं न्यू एज एरियाज को देख के कर रहा हूँ, उनके पोटेंशियल को देख के कर रहा हूँ। दिस इंक्लूड्स ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, एआई रिलेटेड हो गया, रोबोटिक्स रिलेटेड हो गया, चिप मेकर्स में कर रहा हूँ, सेमीकंडक्टर और इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के लिए तो मैं पहले से काफ़ी ज़्यादा वोकल हूँ, मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में कहा है। तो ये कुछ ब्रॉडर एरियाज हैं बिकॉज मैं एक फ्यूचर पोटेंशियल पे हिट करने की कोशिश कर रहा हूँ। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगर आप चाहते हो कि मैं आप लोगों को बताऊँ कि इनमें मैं कौन से स्टॉक्स इन स्पेसिफिक देख रहा हूँ। ज़्यादा जितने कमेंट्स आएंगे उस हिसाब से मैं आगे इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। पर आप लोग सोच रहे हो कि भाई ऐसा क्यों। देखिए, स्ट्रैटेजिक डाइवर्सिफिकेशन जो मैं ये कर रहा हूँ, इससे मैं अपना रिस्क रिड्यूस कर रहा हूँ, प्लस मैं हमारे देश की प्लस ग्लोबल फ्यूचर ग्रोथ पे बेट्स लगा रहा हूँ। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि अगर मेरे 10 बेट्स है, 10 में से 3 या 4 भी अच्छे चल गए तो मैं एक बहुत ही हायर अल्फा या हायर रिटर्न जनरेट कर पाऊंगा। दैट इज़ द रीज़न। सेकेंड चीज़, अगर आप समझना चाहोगे तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पर्सनली, ये दिस इज माई पर्सनल, मैं पार्टनरशिप कर रहा हूँ विद प्रॉमिसिंग स्टार्टअप्स एंड इनफैक्ट निवेश भी कर रहा हूँ इन प्रॉमिसिंग स्टार्टअप्स। आप लोग सोचोगे ऐसा क्यों। देखिए, हम सबको आज हम बात करते हैं वेदांतों की, बात करते हैं, हम बात करते हैं कार्ड24 की, हम बात करते हैं अनअकैडमी की, हम बात करते हैं काफ़ी सारे प्रॉमिसिंग स्टार्टअप्स की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये स्टार्टिंग से इतने बड़े नहीं थे। इवेंचुअली विद प्रोसेस इन लोगों ने अपने ऊपर एफर्ट्स डाला, अपने ऊपर वर्क किया एंड स्लोली दे स्टार्टेड बिल्डिंग अप एंड दे बिकेम ह्यूज। आपने अगर एक नोटिस किया होगा कि ये कल के आए नहीं है, इन लोगों ने काफ़ी हार्ड टाइम्स सहे हैं, दे हैव सर्वाइव्ड थ्रू द टफ टाइम्स एंड इसलिए वो इतने बड़े बने हैं। उन लोगों ने अपने फंड का मैनेजमेंट सही किया, उन लोगों ने एक यूनिक प्रोडक्ट लेके आए, उन लोगों ने अपने आप को डिफरेंशिएट किया, प्लस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके पास एक अर्ली बर्ड एडवांटेज था इन आर इकोनॉमी। आपको क्या लगता है जो चीज़ें ये एड्यूटेक में काफ़ी सारे लोग कर रहे हैं वो किसी और ने नहीं किया, पहले यूएस में हो चुका है, लेकिन जो लोग यहाँ पर आके इंडिया में आके एफिशिएंटली वो चीज़ कर सकते थे उनको एक एडवांटेज मिला। लाइक वाइज आप लोग अभी देख रहे होगे विदेश में काफ़ी कल्चर चला, आप देख लो क्रिप्टो मार्केट में भी सबसे बड़ा जो हाथ हमारे इधर प्लेयर्स ने निकाला वो जो अर्ली बर्ड थे। लाइक वाइज मेटावर्स की अगर बात करें, जैसे ज़ायनवर्स है, उन लोगों ने भी सबसे पहले एफर्ट लिए इस पे आने के लिए ऑन अ स्ट्रक्चर्ड वे। देखिए आए तो काफ़ी प्लेयर्स ऑन अ स्ट्रक्चर्ड वे, एक काफ़ी अच्छे एफिशिएंट वे में। तो ये सारे एक लीडर हो सकते हैं आने वाले टाइम पे बिकॉज ऑफ देयर इनोवेटिव प्रैक्टिसेस एंड यूनिक। तो ये सेकंड एरिया है जहाँ पर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और इसी से रिलेटेड एक थर्ड एरिया है जहाँ पर मैं निवेश कर रहा हूँ, ओपनली बता रहा हूँ, पहले भी बोल चुका हूँ। आई एम ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन टू वेब 3.0 एंड सम क्रिप्टोज। क्रिप्टोज के बारे में तो बताऊंगा, लेकिन आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि भाई अभिषेक आप वेब 3.0 पे क्यों कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या। और उसके मैं 3 लॉजिकल रीजंस भी बताऊंगा। अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो मेक श्योर लाइक कर दीजिए अगर आपको और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आगे चाहिए। तो 3 रीजंस क्या है आप समझते हैं, बिकॉज पहले ही लोग डिस्कार्ड कर देते हैं, लेकिन मैं समझाता हूँ। पहला रीजन तो ये है कि मैं ट्रेंड्स को एनालाइज करता हूं थ्रू द इंटरेस्ट एंड द माइंड्स ऑफ वेरियस अदर पीपल। जैसे कि आप सभी को पता है KPMG एक बहुत बड़ी कंपनी है और हाल ही में उन्होंने एक न्यूज में कहा था कि दे आर इन्वेस्टिंग इनटू मेटावर्स एंड दे कंसिडर इट टू बी अ $multi-trillion इंडस्ट्री। अब भाई KPMG इतनी बड़ी फर्म, कुछ तो सोच के कर रही होगी। चलो एक ने कुछ गलत कर दिया, हमने ऑलरेडी पास्ट में तो देखे काफ़ी एग्जाम्पल, तो मैं पास्ट की नहीं बात करूंगा कि कितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ने इंटरेस्ट दिखाया, मैं रिसेंट की बात करूंगा। मार्क ज़करबर्ग भाई साहब तो ऑलरेडी इतने ऑप्टिमिस्टिक है, आप लोगों को पता है, उन्होंने नाम ही अपना मेटा रख दिया। प्लस आप लोगों को बता दूं कि उन्होंने लॉन्च किया है मेटा पे। जी हाँ, यह अभी फिलहाल की बिल्कुल रिसेंट न्यूज़ है, जो कि एक डिजिटल वॉलेट होगा फॉर मेटावर्स। इतना ही नहीं, मैकेंसी की एक रिपोर्ट आप खोल के देख लो, आपको वहां पर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया अभी हाल फिलहाल में, बिल्कुल रीसेंट है, कि बाय 2030 मेटावर्स वुड रीच $5 ट्रिलियन। आई मीन
इंटरनेट को जिन लोगों ने 90s में डिस्कार्ड किया वो आज पछता रहे हैं। कंप्यूटर्स को जिनने 80s में डिस्कार्ड किया कि ये नहीं टिकेगा वो आज पछता रहे हैं। तो उसके बाद लोग बोलते हैं कि हमको फोमो हो रहा है, फोमो हो रहा है, फोमो हो रहा है। मेरे हिसाब से निवेश करने का सही टाइम तब नहीं होता जब एवरीवन इज इनटू देयर। मेरे हिसाब से किसी भी एसेट क्लास, किसी भी कंसेप्ट, किसी भी आइडिया पे निवेश करने का सबसे बेस्ट टाइम होता है जब वो नेसेंट स्टेज पे हो, प्रॉमिसिंग प्रूफ ऑफ कंसेप्ट मिल रहा हो, और जहां पर आपको दिख रहा है कि ग्रेजुअली इंटरेस्ट बढ़ रहा है। एंड फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन मेटावर्स इज वन सच एरिया जहां पर मैं एक पॉजिटिव होता हूं। दूसरा रीजन कि भाई क्यों अभिषेक तुम इतना वो हो रहे हो, जैसे जैसे मैं अपना नॉलेज अपग्रेड करता हूँ बाय रीडिंग, बाय टॉकिंग टू पीपल, बाय गोइंग इनटू सेमिनार्स, बाय अटेंडिंग कॉन्फ्रेंसेस, तो वहाँ से मुझे एक न्यू व्यू पॉइंट्स मिलते हैं। देखिए क्या होता है कि हम में से काफ़ी सारे लोग किसी चीज़ को बिना जाने स्ट्रेट अवे डिस्कार्ड कर देते, रिजेक्ट कर देते स्ट्रेट अवे। अगर कोई बोलेगा कि भाई फास्ट बाइक्स मतलब मोटर स्पोर्ट्स बाइक नहीं लेनी चाहिए, क्यों? क्योंकि उसमें बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं। अरे भाई जब तक आप चलाओगे नहीं, जब तक आप उसको एंजॉय नहीं करोगे, जब तक उसका फील नहीं लोगे, हाउ विल यू बी इन अ पोजिशन टू कंप्लीटली डिस्कार्ड दैट? मैक्सिमम लोग ये कहते हैं शेयर मार्केट जुआ है, आप लोगों ने भी सुना होगा। और ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने हार्डली एक आध साल स्टॉक मार्केट में निवेश किया होगा, उसके बाद चले गए होंगे, 2008 देख लिया या 12 देख लिया या हाल फिलहाल की वॉलेटिलिटी और इसको बोल दिया। पर आप लोगों को पता है जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रहे कि भाई ऐसी चीज़ नहीं है। देयर आर अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस, देयर इज अ लॉट ऑफ वैल्यू। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब मैंने काफ़ी सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट से बात करी, जब बहुत सारे लोगों से बात करी, तो मेरे को ये पता लगा कि एक चीज़ तो है कि जो NFT वर्ल्ड है और मेटावर्स वर्ल्ड में 80% चीज़ें, जी हाँ 80% चीज़ों का कोई यूटिलिटी नहीं है, तो वो तो मेरे हिसाब से टिकेगी नहीं। दिस इज माई ऑनेस्ट थिंग ओवर हियर। सेम विद क्रिप्टोज में भी 80% कॉइन्स नहीं टिकेंगे, मेरा एक एजम्पशन है। बट जो 20% है दे विल गो लॉन्ग वे, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस क्यों मैंने खुद ने पर्सनली भी ये मेरा पर्सनल है, आई पार्टनर्ड विद ज़ाइनवर्स ऑल्सो। मैंने जब अंशुल के साथ बात करी, इनफैक्ट उनके साथ 2 पॉडकास्ट किए हैं जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। प्लस हाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड का लिंक भी दे दूंगा जहाँ पर हम फ्री में आप लोगों के लिए कुछ सेशंस रखेंगे, तो मेक श्योर आप जाके ज्वाइन करो फ्री में। वहाँ पर मैं भी आऊँगा, अंशुल विल बी देयर एंड देयर विल बी कपल ऑफ अदर गुड इंटेलेक्चुअल पीपल आउट देयर जो डिस्कस करेंगे काफ़ी सारे फाइनेंस बेस्ड कंसेप्ट्स पे, तो मेक श्योर आप ज्वाइन करना। तो जब मेरी उनसे बात हुई अंशुल से, जब मैंने देखा उनका विजन देखा, सारी चीज़ें देखी, तो इट मेड सेंस टू एक्चुअली जॉइन हैंड्स विथ हिम। तो ये एक चीज़ है। एंड आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि मैंने बात करी यूनिक की, तो दे ऑल्सो कीप ऑन कमिंग अप विद समथिंग यूनिक ऑलवेज। जैसे अभी हाल फिलहाल में उन्होंने संस्कार टोकन भी लॉन्च किया है, इसके पहले भी दे हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स। लक्ष्मी NFT जो लेके आए थे, लक्ष्मी NFT हो गया, और भी अभी हाल फिलहाल में दे एक्चुअली कंडक्टेड वन ऑफ द बिगेस्ट NFT events in collaboration with a few people out there in अहमदाबाद। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इंटरेस्टिंग कर रहे हैं। पर तीसरी चीज़ अब आपके दिमाग में होगी कि यार क्यों, मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न ये है कि आई बिलीव ऑन द माइंडसेट ऑफ टुडेज जनरेशन। देखो आज मैं खुद मेरे पड़ोस में देर आर किड्स हु आर रेडी टू स्पेंड, रेडी क्या, दे आर स्पेंडिंग देयर पेरेंट्स 200 से 600 रुपये इन गेम परचेजेस पे। यार मैंने तो अभी हाल फिलहाल बहुत टाइम से गेम्स नहीं खेले, बचपन में खेलता था, बट आप जस्ट इमेजिन करो कि यही लोग बाद में जाके कंज्यूमर्स बनेंगे, तो फॉर अ 50-60 ईयर ओल्ड दिस माइट बी क्रेजी। बट आप उस हिसाब से सोचो ना, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, तो मुझे ये बट नेचुरल लगता है। आई नो सम पीपल वुड से कि अरे तू बहुत बायस हो रहा है, बट मैं ये कहूँगा कि जस्ट डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस। थोड़ा सा एनालाइज करो, थोड़ा सा रिसर्च करो, तो आपको पता लगेगा। और डिस्कॉर्ड सर्वर में हमको ज्वाइन करो तो मे बी यू विल हैव मोर ओपन माइंडसेट। तीसरा प्लेस वेयर आई एम एक्चुअली इन्वेस्टिंग इज गोल्ड, और वो भी डिजिटली। फिजिकली तो मैं नहीं करता हूँ, गोल्ड डिजिटली कर रहा हूँ। ये क्यों कर रहा हूँ, उसके 2 रीजन हैं। पहला रीज़न है दैट ऑब्वियसली मैं डाइवर्सिफाई कर रहा हूँ, डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। दूसरा रीज़न आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, मतलब पहले रीज़न को मैं बताऊं कि जो गोल्ड है ना, इट हैज़ अपने आप को टेस्ट किया है, इसने थाउजेंड्स ऑफ ईयर से इसने अपने आप को टेस्ट किया है। कल्चर भी है हमारे इधर, और हमारे देश में ना कल्चर का एक बहुत बड़ा पार्ट गोल्ड है। सो डिजिटल गोल्ड मेरा एक प्रेफरेंस, पहला रीजन तो ये। और दूसरा ऑब्वियसली इट इज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, और जब भी स्टॉक मार्केट में कोई एडवर्स मूव आता है तब ये बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आप को सपोर्ट करता है। तो दैट इज वन मोर रीजन। हिस्टोरिकली देखा गया है कि गोल्ड का हमेशा से एक इनवर्स रिलेशनशिप देखा गया है गोल्ड और स्टॉक मार्केट का, जब भी हम रिलेशन देखते हैं। तो ये मुझे एक रीजन देता है व्हाई
आई एम एक्चुअली डाइवर्सिफाइंग इनटू गोल्ड। तो अपने पोर्टफोलियो में केवल आप स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स ही मत रखो, थोड़ा बहुत आप उसके बाहर भी निकलो। यू कैन एक्चुअली इन्वेस्ट इनटू गोल्ड, यू कैन एक्चुअली इन्वेस्ट इनटू एनएफटी, सारे आपने अपने ऑप्शन खोल के रखने हैं सो दैट इट बिकम्स अ बिगर थिंग। फाइनली I've also increased, that is the fourth place, I have slightly increased my exposure into cryptos जब recent fall हुआ था। देखो आप लोग अगर मेरे को स्टार्टिंग से फॉलो करते हो आपको पता है मैंने इनिशियली सिर्फ 2% ऑफ माई नेटवर्थ क्रिप्टोज में निवेश किया था, बट रीसेंट फॉल में आई हैव अपडेट टू 4% ऑफ माई नेटवर्थ। आप बोलोगे ये अभी भी सिग्निफिकेंट नहीं है, ऑब्वियसली परसेंटेज वाइज दिस इज स्टिल नॉट सिग्निफिकेंट, बट अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर आप लोग देखोगे तो दिस इज स्टिल अ डिसेंट अमाउंट। तो मैंने क्रिप्टोज में इन्वेस्ट किया हुआ है इन इथीरियम, बिटकॉइन, मैटिक एंड कार्डानो, और इसके बहुत रीजन है। वैसे मैं आपको 2 से 3 प्राइम रीजंस बता देता हूँ। पहली चीज है मेरा रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा आ रहा है। इस तरह के फॉल में मुझे बहुत ही तगड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहां पर मिल रहा है, बिकॉज डाउनसाइड लिमिटेशन मेरे को यहां पर दिख रही है। इन एनी केस अगर जाता है तो मैं क्रिप्टोज में मोस्टली हॉडलर्स हूं, हॉडलर कैटेगरी में आता हूं, आई एम नॉट अ ट्रेडर इन दिस थिंग। एंड नेक्स्ट चीज है, मैं अगर बिटकॉइन की बात करूं तो बिटकॉइन ने काफ़ी सारे टाइम्स टेस्ट किए हैं यार दोस्त। 2011 में जब ये $20 के नीचे आया तब लोगों ने बोला स्कैम है, फिर 15 में $200 के नीचे आया तब स्कैम है, फिर अब के टाइम पे भी अगेन पीपल आर सेइंग इट इज़ अ स्कैम। भाई अगर कोई एसेट क्लास 10-11 साल से मार्केट में टिक गया है तो, और प्लस मास अपील बढ़ती जा रही है, तो आई वुडंट से दैट वो वन फाइन डे अचानक से क्लोज हो जाएगा। दिस इज जस्ट लाइक आप बोलोगे स्टॉक मार्केट स्कैम है, नहीं, जस्ट बिकॉज 5-6 स्टॉक्स में स्कैम होता है और वो हर साल होता है, अभी एज आई एम रिकॉर्डिंग हो सकता है तब भी हो रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि स्टॉक मार्केट स्कैम है। जस्ट बिकॉज DHFL बंद हो गया, जस्ट बिकॉज येस बैंक में घोटाला निकला, जस्ट बिकॉज देयर वर कपल ऑफ सो मेनी शेयर्स, सत्यम में घोटाला निकला, इसका मतलब ये थोड़ी कि स्टॉक मार्केट घोटाला है। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। तो ये वो 4 जगह हैं जहां पर मैं एट द मोमेंट इन्वेस्ट कर रहा हूं। दोस्तों मैं आप लोगों के साथ आके ऐसे ही अपने खुद के व्यू पॉइंट्स ऑन वेरियस फाइनेंशियल एसेट शेयर करते रहूंगा, बट इसके लिए मेक श्योर आप जितना हो सके इस तरह के वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें, एंड कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि अगला वीडियो आपको किस पे चाहिए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।